खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के ऑटो चालकों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर आयुक्त को सौंपा जाएगा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन ने वाराणसी के ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। यूनियन का कहना है कि लंबे समय से ऑटो चालक मूलभूत सुविधाओं के अभाव एवं अव्यवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, जिससे चालकों के साथ साथ आम यात्रियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूनियन की प्रमुख मांगों में नगर निगम द्वारा वाराणसी के सभी ऑटो स्टैंडों का विधिवत चिन्हांकन, प्रत्येक ऑटो स्टैंड पर शौचालय की समुचित व्यवस्था, निर्धारित शुल्क की आधिकारिक रसीद जारी करने की व्यवस्था तथा ऑटो स्टैंडों पर अवैध धन उगाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग शामिल है। इसके अतिरिक्त यूनियन ने नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जाँच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वाराणसी कैंट स्टेशन स्थित नगर निगम ऑटो स्टैंड पर लगे लोहे के पाइप को 2 स्थानों से काटकर प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था कराने तथा लहरतारा चौकी के पीछे नगर निगम द्वारा अधिकृत ऑटो स्टैंड चिन्हित किए जाने की भी मांग उठाई है, जिससे ऑटो चालकों, यात्रियों एवं स्थानीय व्यापारियों को सुविधा मिल सके और आवश्यक विवाद समाप्त हो। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाती है तो वाराणसी के हजारों ऑटो चालकों को राहत मिलेगी तथा शहर की यातायात व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से जनहित एवं चालक हित को ध्यान में रखते हुए मांगों पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन मुख्य रूप से अशोक कुमार, हरेंद्र गिरी, मुमताज अहमद, अशोक सिंह, कृष्ण कनौजिया इत्यादि शामिल रहे। नाम ईश्वर सिंह है, मैं ऑटो का जिला अध्यक्ष। आज ये नगर निगम नगर आयुक्त से आपने मुलाकात किए हैं, किस विषय पर मुलाकात किए? क्या है? नगर आयुक्त साहब से मिलने आए थे। मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बनारस में स्टैंड है, स्टैंड को सुचारू रूप से चिन्हित कर दिया जाए, जिसमें ऑटो चालक भ्रमित हो रहे हैं कि हम लोग गाड़ी कहाँ खड़ा करें। यातायात विभाग उनको भगा रहा है रोड पे से और चालान काटा जा रहा है अगर वो चिन्हित हो जाएगा। ये मांग हमेशा उठती रहती है। तो ये आज हम लोग मिले हैं नगर आयुक्त साहब से और फिर उसके बाद हम लोगों ने जिला अधिकारियों से उनसे ये निवेदन किया है कि हम लोगों का स्टैंड चिन्हित हो जाए ताकि ऑटो चालक और ऑटो चालकों का कोई उत्पीड़न न हो सके और यातायात विभाग भी सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि जल्द ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरेंद्र गिरी, उत्तर प्रदेश चालक उपाध्याय। आज ये नगर आयुक्त से आपने मुलाकात किया है ये समस्याओं को लेकर के ऑटो के? ये नगर निगम और नगर साहब से हम लोग मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका कुछ सुझाव मिला, जैसे स्टेशन के सामने आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा लोहे का स्टैंड बना हुआ है। इनको कट करवाने के लिए आज लगभग 3 महीने से कई बार इनको लेटर दिया गया, क्या सालों में कई बार दिया गया कि उनको कट करवा दें, वहाँ एक नगर निगम बोर्ड लगवा दें। वहाँ से गाड़ी कचहरी, पांडेपुर, गोलगड्डा पड़ाव के लिए संचालित होगी और मेरे घर की माताएं बहनें, भाई बंधु परेशान नहीं होंगे। लेकिन इनका एक का नाम है कि आज अपर नगर अनिल यादव जी ने बताया कि ट्रैफिक विभाग के जो एसपी हैं उनका का नाम है कि यातायात बाधित हो जाएगा, इसलिए वहाँ स्टैंड नहीं बना पर उनसे बात करिए। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं नगर निगम से बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बनारस में 60 लाख का टेंडर होता है। किस बेसिस पे होता है? जब ऑटो वालों के लिए कहीं स्टैंड नहीं है, कहीं न इनका बोर्ड है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ। या तो इस ठेका को रद्द कर दें या तो मेरा स्टैंड बना के दें। इनका नगर निगम और ट्रैफिक विभाग का लफड़ा हमेशा चलता है। कभी ये मीटिंग होगा, यहाँ स्टैंड बना दो, 2 महीना बाद स्टैंड खराब हो गया, यहाँ नहीं चलेगा। हमारे ऑटो वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से चले। तो इस पर क्या मत करना होगा? इसको क्या करना होगा आप देखिए। अब तो लग रहा है कि नहीं, इस पर धरना प्रदर्शन या अनशन में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं ट्रैफिक विभाग ने स्टैंड नहीं दिया है, पैसा तो लेते हैं। और ट्रैफिक विभाग में इनके में क्या है कि आज मीटिंग होता है, कल बोर्ड करता है, परसों से खाली हो जाता है। स्टैंड कौन देता है? ठेका कौन देता है? ठेका तो नगर आयुक्त साहब देते हैं। तो ये इसमें ट्रैफिक विभाग कहाँ से बोल रहा है? अभी अनिल जी से बात हुआ, अपर नगर आयुक्त अनिल यादव जी से। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक विभाग के एसपी साहब रोक लगा रहे हैं, ट्रैफिक बाधित हो जाएगा। तो साहब स्टेशन का ठेका खत्म कर दीजिए ना भाई। जब बाधित हो जाएगा, कहीं स्टैंड नहीं है, आपने कागज में 3 जगह स्टैंड दिखाया है, कहीं ना बोर्ड है, ना कहीं पानी पीने की व्यवस्था है, ना हमको गाड़ी लगाने की व्यवस्था। पूरे बनारस में 3 जगह है।
नहीं, एक करंट की बात कर रहे हैं। पूरे बनारस में तो कम कम 20 जगह स्टैंड दिखा रहे हैं। आप चले जाइए ईश्वरी टावर के पास, इनका कोई बोर्ड नहीं है, रोड पर चिन्हित है, स्टैंड खाली है। लंका पर B2 के पास चले जाइए, कोई गाड़ी नहीं, कोई स्टैंड नहीं है। हर जगह इनको कलेक्टिव फार्म देख लीजिए। तो आगे क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आगे प्रतिक्रिया यही है कि भाई नगर निगम और ट्रैफिक विभाग मिल करके बनारस में ऑटो चालकों को बंदर बनाया हुआ है। कभी ट्रैफिक विभाग आएगा, फोटो खींचेगा, नगर निगम के आदमी खाली पैसे लेंगे, नहीं देने पर ड्राइवर के साथ मारपीट करेंगे, यही हाल हो रहा है। उसमें आपकी यूनियन का क्या भूमिका रहेगा आगे? यूनियन का काम है इनको सूचना देना। अगर सूचना दे रहे हैं, आज हम करीब 1.5 साल से सूचना दे रहे हैं कि आप सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा है बनारस में। कई बार जो है मुख्यमंत्री महोदय का आदेश आया नई स्टैंड चिन्हित किया जाए, सुचारू रूप से लगाया जाए, कि इनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये नगर निगम और ट्रैफिक विभाग। तो आगे आप क्या करेंगे? आपका यूनियन आगे क्या करेगा? आगे क्या करेगी यूनियन? 1 आध महीना देखिए कि उसके बाद वही अनशन पर बैठेगी, दूसरा कोई चारा नहीं।